तो देखिए मैंने दोनों पल्लों की जो आगे के फ्रंट साइड के पल्ले हैं दोनों की लेंथ कंप्लीट कर ली है पॉकेट लगाने के बाद। ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से बना लिए दोनों पल्ले। अब मैं आपको इसको घटाना बताऊंगी। तो जो हमारा राइट साइड का पल्ला है और ये हमारा लेफ्ट साइड का पल्ला है। तो देखिए राइट साइड के पल्ले में तो हमें बटन पट्टी स्टार्टिंग में आएगी और यहाँ से हम घटाएंगे इसको। तो घटाना किस तरह से, और ये वाला पल्ला देखिए इस तरह से है। तो इसकी बटन पट्टी इधर आ रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ आपको घटाने का तरीका। साइड का पल्ला है तो लेफ्ट साइड के पल्ले में हमारी कटिंग देखिए किस तरह से होगी। यहाँ से डिज़ाइन है तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे दो फंदे लेंगे, इनके बीचों बीच सिलाई डालेंगे ऐसे, और पीछे की तरफ सिलाई निकाल के दो फंदों का एक, फिर हमने इसके ऊपर चढ़ा के फिर दो फंदे ऐसे ही लेंगे और फिर हमने दो फंदों का एक करना है। तो हम ये 4 बार करेंगे, मतलब 4 फंदे लेस करेंगे, 2 हो गए। अब तीसरा फंदा ऐसे घटाया, दो फंदों का एक, दो फंदों का एक करते जाना है और इस तरह से हमने 4 फंदे लेस कर देने हैं। तो देखिए 4 फंदे हमारे लेस हो गए। बाकी आपका जो डिज़ाइन है आप उसको उस तरह से बनाइए जैसा वो डिज़ाइन है। अब मैं इसको पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से पूरी लाइन यहाँ तक कर ली है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं वी शेप में गला घटाऊँगी, लेकिन कई लोग क्या करते हैं वी शेप में जहाँ मुंडा घटाते हैं उसके सामने से ही गला घटाते हैं। जैसे हमारा 12वां फंदा है, इसी के साथ हमने गला घटाना है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गला छोटा बनाऊँगी क्योंकि कई लोगों को गला छोटा पहनने की आदत होती है और कईयों को बड़ा। अगर आप बड़ा पहनना चाहते हैं तो इसके बिल्कुल सामने से घटाएंगे, ये वाला जो फंदा है इसके साथ घटाएंगे। अगर थोड़ा सा छोटा चाहिए, जैसे छोटा चाहिए थोड़ा सा, तो हम क्या, मैं इसको ऐसे ही बुन लूँगी, मतलब ऊपर जाके घटाऊँगी मैं गला, वो आपको बताऊँगी कि कैसे घटाना है। तो आप वही तरीका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं ऊपर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर का डिज़ाइन बना के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे गला नहीं घटाऊँगी, मैं कम से कम 4-5 सिलाइयों के बाद गला घटाऊँगी। तो गला बड़ा पहनते हैं तो यहीं से घटाइए, और गला बड़ा नहीं पहनते तो आगे से थोड़ा सा 4-5 सिलाइयों के बाद आप गला कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी ये सिलाई भी पूरी निकाल लूँगी। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ उल्टी साइड, और यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई बना ली है। तो देखिए मैंने 4 फंदे यहाँ पे घटाए थे, अब मैं यहाँ पे 3 फंदे घटाऊँगी। तो घटाने का तरीका वही है, 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर 2 का 1, और सीधी साइड से घटा रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, फिर 2 का 1। इस तरह से हमारे ये 3 फंदे घट गए। पहले हमने 4 घटाए, फिर 3 घटाए, और उसके बाद हम पूरी सिलाई निकाल के, उल्टी सिलाई निकाल के, फिर यहाँ 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। तो ऐसे करके हमारे 11 फंदे कम हो जाएंगे यहाँ पे। और जैसा आपका डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन है आपका, वैसा आप बना के इसको सिलाई को पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से आपने इस पल्ले में घटाना है सीधी साइड से इस तरह से। तो देखिए आपको मैंने घटा के बताया यहाँ पे 4 3, और उसके बाद मैं ये पूरी सिलाई निकाल लूँगी, फिर उल्टी सिलाई, जब सीधी तरफ आऊँगी फिर 2 घटाऊँगी, फिर ऐसे ही 2 सिलाइयाँ निकाल के फिर एक, एक फिर एक, इस तरह से हम कर लेंगे इसको। और अब मैं देखिए आपने इस साइड के पल्ले में देख लिया है बटन पट्टी इस तरफ है, तो आपने अब देखिए इस पल्ले में कैसे करना है। इसी तरह से आपने इस पल्ले में जो हमारा ये राइट साइड का पल्ला है, इसमें आपने देखिए बटन पट्टी यहाँ है तो मोंडा इस तरफ से घटेगा, तो उल्टी साइड से आपने मोंडा घटाना। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे उठाना जैसे आप उल्टा घटाते हो। 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, ऐसे करके आपने 4 फंदे कम कर देने हैं, फिर 2 का 1 किया। बस ऐसे करके 4 बार यहाँ पे घटा दिया। पूरी सिलाई डिज़ाइन की जैसी है वैसे निकालेंगे, सीधी तरफ से जैसी है वैसी निकालेंगे। और आपने फिर यहाँ पे 3 घटाने, फिर 2 घटाने, फिर 1 घटाना, और फिर 1 घटाना। इस तरह से आपने दोनों पल्लों को घटा लेना है। और मैं गला घटाना आपको इसके बाद बताऊँगी जब ये दोनों घट जाएंगे। तो मैं दोनों को घटा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। जैसा आपका डिज़ाइन है वैसे रखिए इनको। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा राइट साइड का पल्ला है जिसमें बटन होल है, वो मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 1 करके घटा लिया है। मतलब हमने मोंडे की कंप्लीट कटिंग कर ली है यहाँ पे। यहाँ मेरी कम से कम 8 लाइनें हो गई हैं, सॉरी 7 या 8 लाइनें हो गई हैं। अब मैं इसके सामने से गला घटाऊँगी, वो कैसे घटाना है वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ लास्ट बटन होल भी बनेगा और गला भी घटेगा। तो देखिए मैंने बटन होल तो आपको बताया था कि किस तरह से बनाना है।
फिर भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए हमने बॉर्डर के अपने जो फंदे हैं वो हमने 5 फंदे बुन लेने हैं। 5 फंदों के बाद धागा पीछे ही रखेंगे और ये जो 2 उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनको हमने 2 का 1 कर लेना है। धागा पीछे रहेगा तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी और 2 फंदों का 1 हो जाएगा। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब पीछे धागा, फिर जो हमारा डिज़ाइन है वो हम 11 फंदे बुन लेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे उल्टे आए। अब देखिए ये हमारा 12वां फंदा है। ये देखिए इस 12वें फंदे को हमने यहाँ से पलट लेना है ऐसे। पलटने के बाद यहाँ पे बीचों बीच में सिलाई डालेंगे ऐसे और यहाँ पे हमने 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए हर बार इसको आपने सीधी तरफ से पलटना है अब, और पलट के आपने इधर के फंदों से 2 का 1 करना है। 11 फंदे वैसे ही बुनेंगे जैसे बॉर्डर का डिज़ाइन है और यहाँ पे 2 का 1 हर बार करते जाना है। तो हमारे जो गले के फंदे हैं, हमारा गला है जो वो घटता जाएगा। तो बाकी के फंदे आप जैसे हैं वैसे ही बनाते जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था तो कम से कम मेरी 7-8 सिलाइयों के बाद मैं यहाँ पे गला घटा रही हूँ। उसके सामने से लास्ट बटन होल है उसके सामने से ही मैं घटाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी सिलाई सीधी डिज़ाइन की डाल लेती हूँ और उल्टी जो हमारा डिज़ाइन है उसको बना लेती हूँ। अब हमारा मोंडा नहीं घटेगा क्योंकि मोंडे के फंदे हमने घटा लिए हैं। 4 3 2 1 1। देखिए उल्टी सिलाई भी मैं बनाती बनाती आ गई हूँ और जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं उनको जैसा है वैसे बनाएंगे जैसे भी आपको दिख रहे हैं। और ये जाली वाला फंदा भी हमारा सीधा ऐसे आएगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे बटन होल हमारा बन के कंप्लीट हो गया। और लास्ट का फंदा ही मैंने ये सीधा रखा हुआ है। तो इस तरफ से देखिए अब मैं, ये देखिए इस तरफ से मैं फिर अब बटन होल बन गया। अब मैं ये 11 फंदे बुन लूँगी। देखिए मैंने 11 फंदे यहाँ बुन लिए हैं। अब सेम वैसे ही देखिए धागा पीछे करेंगे और ये सीधा फंदा है जो 12वां, इसको ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। जो हमारे इस तरफ के फंदे हैं कम से कम 20-22 फंदे रहेंगे, तब तक हम इसको घटाते हुए जाएंगे। सीधी तरफ से घटाते जाना है और उल्टी तरफ से वैसे ही बनाना जैसे फंदे हैं। तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जब आपको बताया था बटन होल के सामने से कुछ लाइनें निकाल के और फिर मैंने बताया था कि आपने ऐसे घटाना है। तो घटाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 1 की कटिंग की, मतलब 11 फंदे मैंने टोटल यहाँ पे घटाए मोंडे में। और उसके बाद हमारा देखिए कि शेप में साइड में से रहा। डिज़ाइन बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा ऊपर तक गया है और गले से एक एक फंदा मैं कम करती आई हूँ। तो इस तरह से मेरी ये जो गले की कटिंग है वी शेप की, यहाँ से देखिए कितनी प्यारी बन रही है। और ऊपर जाके यहाँ मेरे देखिए जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं वो हमारे 12 फंदे हैं। 12 फंदों को छोड़ के यहाँ पे जो मेरे फंदे हैं वो 22 फंदे हैं। तो 22 फंदे यहाँ पे रह गए हैं और यहाँ पे मेरे मोंडे की लेंथ कंप्लीट हो गई थी। तो मैंने इसको इतना बना लिया। जितना हमारा बैक साइड के पल्ले में मोंडा है उतना ही रखना है। और यहाँ तक कटिंग हुई, उसके बाद मैं प्लेन 22 फंदों को और 12 फंदों को बनाती गई हूँ। तो ये हमारा राइट साइड का पल्ला है। अब देखिए लेफ्ट साइड के पल्ले में भी आपने क्या करना है। तो आपने देखिए लेफ्ट साइड में भी सेम उसी तरीके से करना है। जैसे 4 3 2 1 1 की कटिंग करने के बाद फिर आपने देखिए गला घटाना है। तो देखिए आपकी यहाँ से डिज़ाइन शुरू होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड का पल्ला है। तो आपने डिज़ाइन पहले रखा है और बॉर्डर बाद में आएगा। मतलब यहाँ से अब आप गला कैसे घटाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने यहाँ बुन लिया, अब मुझे यहाँ बिल्कुल सामने से गला घटाना है। तो जो हमारे बटन पट्टी के 12 फंदे हैं देख लीजिए, 12 फंदे यहाँ तक हैं। तो मैं बुनती बुनती यहाँ आ गई सीधी तरफ और यहाँ एक फंदा बुनने को रह गया, मतलब 12वां फंदा ये वाला है। बटन पट्टी का अगर गिनेंगे तो 12वां फंदा ये है। तो हम क्या करेंगे, देखिए धागा पीछे करेंगे और ये 12वां फंदा है जो ये वाला, ये इसके पीछे वाला और ये ऐसे हम आगे से सिलाई डाल लेंगे इस फंदे को और 2 फंदों का 1 करेंगे। ध्यान से देख लीजिए ये फंदा मैंने सीधा फंदा इसीलिए रखा हुआ है ताकि इसकी कटिंग होते जाए। और आप कई बार क्या करते हैं यहाँ से बना के उल्टी तरफ से भी गला घटाते हैं। आप दोनों तरफ से कर सकते हैं लेफ्ट साइड के में। तो मैंने सीधे तरफ से बता दिया आपको कि आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं। उसके बाद आपने बटन पट्टी जैसी है वैसी बना लेनी है, जैसा डिज़ाइन है आपका। तो इस तरीके से बटन पट्टी बना लेंगे। ये 11 फंदे क्योंकि एक 12वें फंदे के साथ हमारा फंदा घट गया और इसको बना के फिर मैं उल्टी साइड की सिलाई पूरी
जो डिज़ाइन है वो मैं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। और ये फंदा भी मैंने उल्टा रखा हुआ है। आप देखिए उल्टी तरफ से भी हमने जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो बॉर्डर का बुन लेना है, और बाकी फंदे जैसे सीधे हैं उल्टे हैं उस तरीके से आपने बुन लेना है। तो मैं ये सिलाई भी पूरी उल्टी बना लेती हूँ। मतलब देखिए उल्टी सिलाई भी मैंने जैसा डिज़ाइन था मेरा ऐसा बना के मैं कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से। तो लास्ट का फंदा भी मैं यहाँ पे सीधा रखूँगी, क्योंकि ये दो सीधे आ रहे थे, यहाँ पे उल्टा रखें सीधा रखें वो तो आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए अब हमने जो हमारा डिज़ाइन है उसको बनाते हुए आना है यहाँ तक, क्योंकि मोंडे की कटिंग हो चुकी है। यहाँ तक बनाते आना है 12वें फंदे के साथ, ये यहाँ तक आपने बुन लेना है। तो मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ बनाती आ गई हूँ, और ये हमारा 12वां फंदा है, और ये एक्स्ट्रा फंदा इसको यहाँ से सामने से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक एक फंदा इस तरफ के फंदे घटते जा रहे हैं, और अगले 11 फंदे बटन पट्टी के हम 2 फंदे उल्टे धागा पीछे करके जो हमारा सीधा फंदा हम इस तरीके से बना रहे हैं वो बना लेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला है, तो देखिए आपने इस तरीके से बना लेना। अब यहाँ से आपकी कटिंग होती होती जाएगी, और जब आपके 22 फंदे इधर रह जाएंगे तब आप कटिंग बंद करके उन फंदों में डिज़ाइन डाल के जो मोंडे की लंबाई है उसको कंप्लीट करके वैसे ही बंद कर लीजिए जैसे आपने राइट साइड के पल्ले में किया है। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इनको दोनों को पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड का पल्ला और राइट साइड का पल्ला दोनों बना लिए हैं इस तरीके से, देख लीजिए, और दोनों की लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो बहुत ही सुंदर बन के आए दोनों पल्ले। और अब हम मोंडे जोड़ेंगे। तो मोंडे हमने किस तरह से जोड़ने हैं, जो 2 पल्ले हमारे ओपन होते हैं उसमें मोंडे किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारा बैक साइड का पल्ला है उसको ले लेंगे, और उसकी सिलाई हम देख लेंगे कि इस तरफ को जा रही है। ये देखिए इस तरफ को सिलाई जा रही है और ये सीधा तरफ है। तो हमने क्या करना है, इस पर हमने पल्ले रख के देखने हैं। तो हमारे दोनों पल्ले हम कैसे रखेंगे, जो हमारा ये कंधा है इस कंधे से इस कंधे को जोड़ेंगे, और ये पल्ला हमारा उल्टा इस पर ये सीधे से सीधा मिलाएंगे, और जो बटन पट्टी है वो हमारी इस तरफ आनी चाहिए अंदर की साइड। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके कंधे मिलाए, और ये दोनों हमारी सिलाइयाँ उस तरफ आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला मोंडा जोड़ लेंगे। ये देखिए क्योंकि ये भी हमारा सीधा है और ये भी सीधा है, और बाहर से ये भी उल्टा है और वो भी उल्टा है, और यहाँ से दोनों हमारे कंधे जो हमारा मोंडा है ये दोनों मिले हुए हैं। तो हमने इसको जोड़ना है। तो देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। तो मोंडे जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके हैं, कहीं सुई से जोड़ते हैं, लेकिन ये सिंपल तरीका है। उल्टा ये है, उल्टा ये है। देखिए उस तरफ के पल्ले से हम एक फंदा ऐसे उतारेंगे और इस तरफ डाल लेंगे, डाला और इसको खींच लिया थोड़ा सा। तो ये हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे 2 का 1 कर लिया, किया आपने। सबसे पहले 2 का 1 ही होगा। अब फिर हम उस तरफ के मोंडे से एक फंदा उतारेंगे और यहाँ डाल लेंगे, और जो ये वाला फंदा है ये इसके पीछे डालेंगे। तो यहाँ टोटल हमारे ये 3 फंदों को हमने ऐसे 3 का 1 करना है। स्टार्टिंग में 2 का 1 होगा, फिर 3 का 1। अब यहाँ एक फंदा उतर गया, फिर पीछे की सिलाई से अगले की सिलाई में फंदा डालेंगे, और ये फंदा उसके पीछे डालेंगे। तो हमारे 3 फंदों का 1 करेंगे। हाथ बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिए, बहुत ज़्यादा ढीला मत रखिए। तो ये उतारा और ये भी रखा, और इस तरह से हमने 3 का 1 करना। तो यहाँ मेरे टोटल 22 फंदे हैं। तो 22 फंदों को मैं इसी तरीके से जोड़ती हुई जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और तो यहाँ देखिए लास्ट का हमारा ये 22वें फंदे हैं। तो हम इसको इस तरह से 3 का 1 कर लेंगे। ये देखिए कर लिया। अब देखिए हमारा ये जो मोंडा है यहाँ से जुड़ गया। अब ये हमारे जो ओपन पट्टी है, हमारी बटन पट्टी है, इसके 12 फंदों को हम इसी सिलाई में छोड़ लेंगे। और जो ये वाला हिस्सा है, अब हमने क्या करना है, बैक पल्ला है हमारा, ये बैक पल्ले में यहाँ के 22 फंदे छोड़ के हम बाकी के सारे फंदे बंद कर देंगे। क्योंकि हमारा वी शेप में गला है, तो वी शेप में हमें पिछले जो सारे फंदे हैं वो हमें बंद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने 2 का 1 2 का 1 करते जाना है, और लास्ट के 22 फंदे छोड़ के और बाकी के फंदे बंद कर देने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ बैक पल्ले के जो हमारा पिछला पल्ला है उसके फंदे यहाँ से घटा दिए हैं, और हमने लास्ट के 22 फंदे छोड़ दिए हैं। क्योंकि हमें उस तरफ जो पल्ला
यहाँ पे देखिए हमने एक पल्ला जोड़ लिया था और ये वाला पल्ला हम जो दूसरे वाला पल्ला है वो भी हम ले लेंगे और इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से ये वाला पल्ला भी हम इसके ऊपर उल्टा कर लेंगे ऐसे सीधे से। ये सीधा है, ये सीधा है, इसको मिला लेंगे और इस तरह से कंधे से कंधा मिला के इनको भी जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ सिलाई आपकी इस तरफ और उस तरफ आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बैक सिलाई है ये 22 फंदों की, हम इसको बना लेंगे, मतलब लास्ट तक बना लेंगे जितनी हमें बनानी है। तो लास्ट तक बनाते इसको जाएंगे और इसकी सिलाई भी उस तरफ कर लेंगे। तो एक सिलाई अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे स्वेटर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सिलाइयाँ आप दोनों तरफ एक जैसी रखिए, तब आपका ये जुड़ के आते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने बना ली। अब देखिए मैं इसके साथ इसको अटैच करूँगी। सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने। तो देखिए अब हम इस पल्ले को भी ऐसे अटैच कर लेंगे और जो हमारे बटन पट्टी के फंदे आपको दिख रहे हैं 12 फंदों को छोड़ देंगे और 22 फंदों को इस 22 फंदों के साथ अटैच कर देंगे। आपके स्वेटर में जितने भी फंदे हों आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सेम वही तरीका करना है। पिछले पल्ले के फंदा इसमें डाल लेंगे, तो ये 2 का 1 करेंगे सबसे पहले। सेम वही तरीका करना है और इसको 3 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ हमारे जो टोटल फंदे हैं सारे वो बंद हो गए, मतलब 22 फंदे बंद हो गए और यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे क्योंकि ये 13 फंदे हो रहे हैं, 12 करने हैं। अब देखिए इस तरफ का भी हमारा कंधा जुड़ गया। अब ये हमारे बटन पट्टी के जो फंदे हैं इसको हमारा जैसा डिज़ाइन हम वैसे बना लेंगे। ये बटन पट्टी के फंदों को भी मैं बनाती जाऊँगी क्योंकि ये सिर्फ 12 रह गए हैं। अब हमें यही फंदे यहाँ पे हमने धागा लगा लेना है, जो लगा हुआ धागा उसी को आगे कंटिन्यू कर लेना और बटन पट्टी अपनी इस तरह से जो भी डिज़ाइन की है वो कर लीजिए। सिंपल है तो सिंपल तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से ही इन 12 फंदों को हमने बना लेना है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो हमारा इस तरफ का भी देख लीजिए और इस तरफ का भी देखिए, दोनों तरफ के हमारे ये कंधे जुड़ के तैयार हो गए। अब मैं आपको बटन पट्टी का एक आइडिया बता देती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि पीछे का जो गला है वो किस तरह से कितने इंच पट्टी बनानी है। तो देखिए जो एस साइज होते हैं और एम साइज होते हैं उनकी सिर्फ 4 इंच की बटन पट्टी बनती है, 4 या 4.5 इंच की टोटल बटन पट्टी। और जो बाकी ऊपर के साइज होते हैं एल है या एक्सल है उनकी 5 इंच की बनती है। जो बहुत भारी हैं मोटे हैं उनकी 6 इंच भी बन जाती है। तो 3 इंच इधर से 3 इंच इधर से, तो टोटल 6 इंच हो जाती है। ये स्वेटर कम उसका है तो मैं यहाँ पे 4 4.5 ही बनाऊंगी। तो मतलब ये बटन पट्टी है ना, जो ये वाली जो बटन पट्टी है 12 इंची, सॉरी 12 फंदों की है, 12 फंदों की है। तो मैं 2 सवा 2 इंच ये बनाऊंगी अकेली बटन पट्टी को और 2 सवा 2 इंच ये बनाऊंगी। तो अब हमें अकेली बटन पट्टी ही बनानी है। ये है मैं इस तरफ की इस तरफ बना लूँगी और उसकी उस तरफ बना लूँगी। तो हमारा इस तरह से ये गला बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मुंडा हमारा जुड़ के इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं दोनों। देखिए बहुत आसान है मुंडे जोड़ना। ये देखिए तो मैं अभी इसको गले को बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो मेरे पास बटन पट्टी है वो हमारी पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे करके ये मेरा सीधा फंदा इस तरह से मैंने पिछली तरफ से लेके इस तरह से बुना है। थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है इसको तो इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। तो आपकी बटन पट्टी जैसी भी हो आप उस तरीके से इसको अलग बनाइए ऐसे। और इसको सिंपल तरीके से बस अब 12 जो आपके फंदे हैं उन्हीं को आपने बनाते हुए जाना है। तो बस इसको मैं अलग बुन लूँगी और उसको अलग बुन लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं इस बटन पट्टी की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2 सवा 2 इंच के करीब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ की बटन पट्टी बना ली है इस तरह से। और ये तरफ सीधी है, ये तरफ उल्टी है और ये भी उल्टी है और ये सीधी है। तो दोनों सिलाइयाँ हम जैसे मोंडे में की थी हमने सेम उसी तरीके से हमने यहाँ कर लेनी है। दोनों सिलाइयों को ऐसे रख लेना है ऐसे। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ। अब हम इसको घटा देंगे, सेम मोंडे जैसे घटेगी ये। देखिए इस तरफ का हमने ये वाला फंदा इसमें डाल देना और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे हम। सेम मुंडे जैसे ही घटती हैं, बस ये है कि इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा और घटाने का सेम ही है। तो इस तरह से 3 का 1, फिर वहाँ से एक फंदा यहाँ ये चढ़ा के यहाँ से फिर 3 का 1। तो जो 12 12 फंदे हम उनको इसी तरह से घटा लेंगे।
तो लास्ट में भी हमने 3 का एक करके और देखिए यहाँ पे अपने पूरे फंदे घटा लिए हैं। धागे को थोड़ा लंबा काट के अब हम क्या करेंगे, देखिए ये धागा इसके अंदर से डाल के इस तरह से और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। लगाया आपने, अब देखिए इस तरह से इसको खोल लेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगी। ये धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में देखेंगे। और ये वाला देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी धागे का कर लेते हैं। इसको मैं सुई में डाल लेती हूँ। देखिए अगर इस तरफ सिलाई नहीं है तो इस तरफ आपने धागा क्या करना है, इस तरह से आप इसको काटिए मत और सुई में डाल के अंदर अंदर ऐसे करते जाइए। इससे एक फ़ायदा होगा, कभी आपकी स्वेटर उधड़ेगी नहीं। इस तरह से आपने अंदर से अंदर कर लिया और इसको थोड़ा सा खींच लिया। यहाँ से ये धागा इस तरफ आ गया। अब आपने क्या करना है, इस तरफ आ गया आपका धागा, तो आप इससे स्वेटर की सिलाई भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बीचों बीच है। अब देखिए मैं बीच का सेंटर का हिस्सा निकाल लूँगी इसका। ये देखिए ये हमारा बैक साइड का गला है जो हमने सिलना है। तो देखिए मेरा सेंटर यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ से सिलाई सुई डालूँगी और देखिए आधा गला उस तरफ सिल देंगे, आधा इस तरफ सिल देंगे। सिलने का सेम एक ही तरीका होगा। यहाँ से जो हमारे लूप है इसको उठाएंगे, इस तरह से सिलेंगे और यहाँ से जो लूप है इसको उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये सिलाई आपकी होती जाएगी इस तरह से। फिर उस तरफ से इस तरह से दोनों तरफ से आपने एक एक लूप उठाते जाना है। पूरा कर देंगे, मतलब इसको काटेंगे नहीं। तो मैं इसको यहाँ तक कर देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे गला सिल के तैयार कर लिया और ये देखिए हमारा बैक साइड का जो गला है पिछला वो हमने सिल दिया और हमारा तैयार हो गया इस तरह से गला। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू के फंदे लिए हैं, बाजू बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 40 फंदे लिए हैं और 40 फंदों में मैंने बॉर्डर बनाया। 6 लाइनें जो हमारी बॉर्डर की हैं वो बनाई, जितनी हमारी बैक पल्ले की और उसकी हैं वो लाइनें बनाई। 6 लाइनें हमारी बॉर्डर की बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डिज़ाइन सेट किया। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है वो 39 फंदों में आ रहा है, मतलब 40 फंदों में हमें एक फंदा कम करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको 40 फंदों में डिज़ाइन बताया था, तो यहाँ पे एक फंदा कम करके बताया था। सेम उसी तरीके से बाजू में भी आपने कर लेना है। और यहाँ पे मैंने देखिए 6 जो हमारी ये लाइनें हैं बॉर्डर की वो बनाई हैं, उसके बाद 8 लाइनें मैंने डिज़ाइन की बनाई हैं। डिज़ाइन को सेट कैसे करना है वो आप स्टार्टिंग की वीडियो देखिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए टोटल जो हमारी सिलाइयाँ हो जाती हैं ये 8 और 6 14 सिलाइयाँ हो गई। 14 सिलाइयों के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फंदे बढ़ाऊँगी। तो फंदे बढ़ाना कैसे है बाजू में वही बताने जा रही हूँ, किस तरह से बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए सीधी तरफ से बढ़ाने जा रही हूँ, तो सीधी तरफ से कैसे बढ़ाना है। तो पहले मैंने देखिए सबसे पहले ये फंदा लूँगी इस तरह से सिलाई में, जैसे हम सीधा फंदा लेते हैं ऐसे लिया। ये धागा यहाँ है तो इस धागे को नीचे हम सिलाई के नीचे की तरफ से लेके और ऊपर की तरफ से इस तरह से बुनेंगे। तो हमारा ये लपेटा सा आ जाएगा, यहाँ पे ये लपेटा ही हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन है 2 फंदे उल्टे और अब हमारी ये वाला फंदा उतार के ये 2 फंदों का एक बनाना और धागा अपनी तरफ होना चाहिए और इसको हमने उतारना है। तो ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। सेम हमने इसी तरीके से करते जाना है। अब 2 फंदे उल्टे और यहाँ पे एक फंदा स्टार्टिंग में ऐसे उतार लेंगे अपनी तरफ धागा करके और 2 फंदे ऐसे सीधे बना के ऐसे हमने जाली पड़ जाएगी और ये जाली के नीचे वाला फंदा यहाँ से उतार देंगे। तो ये मैं पूरी लाइन कर लेती हूँ। लास्ट में भी हमारे 2 फंदे उल्टे और एक फंदा हमारा सीधा बन के ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए हमने यहाँ फंदा बढ़ाया, अब देखिए उल्टी तरफ से बढ़ाएंगे। तो उल्टी तरफ से जैसे हम उल्टी सिलाई बना के सिलाई डालते हैं वही करना। और जो ये हमारी तरफ धागा है इसको हम सिलाई के नीचे से निकाल के ऊपर की तरफ ला के और इसको उल्टा बुनेंगे। ध्यान से देख लीजिए। फिर हमारा यहाँ पे एक लपेटा सा आ गया,
तो हमारा ये फंदा बढ़ गया। धागा पीछे करके अब 2 फंदे सीधे आएंगे और धागा आगे करके ये जो 2 फंदे हैं इनमें से पहला बुनेंगे और फिर एक लपेटेंगे, फिर अगला बुनेंगे। तो डिज़ाइन हमारा यही है, चौथी सिलाई डिज़ाइन की है ये। अगर मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको डिज़ाइन, तो इसी तरीके से मैं पूरी लाइन करती जाऊँगी। 2 फंदे सीधे, अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा और लपेट के फिर एक उल्टा फंदा, तो फिर पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे। तो पूरी लाइन में ऐसे ही कर लेती हूँ। अब देखिए लास्ट में भी 2 फंदे सीधे और ये देख लीजिए धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे हमारा एक फंदा उल्टा था, लेकिन ये हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया था और लपेटे वाला, ये एक हमारा फंदा बढ़ गया। तो इस तरह से हमारे 2 लाइनों में एक यहाँ फंदा बढ़ गए और दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब ये सिलाई और एक सिलाई जो और है उसको हम डिज़ाइन की निकाल लेंगे। जैसे भी हमें फंदे दिख रहे हैं सेम उसी तरीके से बनाएंगे जो आपको दिख रहा है। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 3 सीधे, ये लाइन करते हुए जाएंगे और स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे। तो मैं 2 लाइनें कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ मैंने 2 सिलाइयाँ यहाँ पे अपने डिज़ाइन की डाल ली हैं। टोटल ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई। तो गिनने में आएंगे तो 4 सिलाइयाँ होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं ये बाजू जिसके लिए बना रही हूँ तो उसकी टोटल बाजू 21 इंच है, मतलब टोटल लेंथ 21 इंच है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हर 5वीं सिलाई पे, जैसे ये मेरी 4 सिलाइयाँ हो गई, अब मैं फिर बढ़ाऊँगी यहाँ पे फंदा, तो 5वीं सिलाई में बढ़ा रही हूँ। अगर किसी की 21 इंच से ज़्यादा है, जैसे 23 इंच है, 24 इंच है, 25 इंच है बाजू, तो आप क्या कीजिए 2 सिलाइयाँ और निकालिए सिंपल जो डिज़ाइन की हैं। जैसे मैंने 2 सिलाइयाँ डिज़ाइन की निकाली, तो आप यहाँ 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन की निकालिए और उसके बाद आप 7वीं सिलाई में फंदे बढ़ाइए। मैं 5वीं सिलाई में बढ़ा रही हूँ क्योंकि 2 सिलाइयों में मैंने बढ़ा के दिखाया आपको और 2 सिंपल डाली हैं, तो कितनी हो गई 4। और उसके बाद मैं यहाँ पे 5वीं सिलाई में देखिए फिर उसी तरीके से ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए ऐसे इस तरह से लेंगे और धागा ये इस तरफ है, इसको सिलाई के नीचे से ऐसे निकाल के और इस तरह से लेंगे। ये देखिए इस तरह से लिया और अगले जो भी फंदे हैं वो जैसे भी हैं वैसे बना लेंगे। तो बाजू की लंबाई ज़्यादा है तो आपने इसी तरीके से करना है कि आपने 7वीं सिलाई में बढ़ाना है। 4 सिलाइयाँ आप अपने डिज़ाइन की डाल लेंगे, चाहे वो सिंपल है डिज़ाइन, चाहे वो कैसा भी है। तो 4 सिलाइयाँ निकालिए अगर बड़ी बाजू है, क्योंकि बड़ी बाजू में लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो फंदे आप 7वीं सिलाई पे करिए ऐसे। तो यहाँ पे मैं फिर बना लेती हूँ और पूरी लाइन आपको बना के फिर दिखाती हूँ। लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, सीधे सीधे फंदे अपने बुन लेंगे। और यहाँ उल्टी तरफ से देख लीजिए, उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, ये फंदा ऐसे लिया, धागा हमारी तरफ है तो सिलाई के नीचे से ऊपर की तरफ को लाएंगे, ऐसे लाया और इस तरह से हमने बना लिया। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गए ये, तो इस तरह से बढ़ गए। तो इस तरह से आपने फंदे बढ़ाते हुए जाना है अपनी बाजू में। तो पूरी सिलाई मैं कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फंदे दोनों तरफ बढ़ा लिए। आपने इसी तरीके से एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और जब तक आपकी ये बाजू की लेंथ ऊपर कंप्लीट नहीं हो जाती और यहाँ पे कम से कम आपके 80 से 85 फंदे नहीं हो जाते, तब तक आपने एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। आप चाहें तो सीधा सीधा रखें यहाँ पे, आप चाहें तो यही डिज़ाइन यहाँ पे रिपीट कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि हर 5वीं सिलाई के बाद मेरे बाजू किस तरह की दिख रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ से मैं बढ़ाती गई हूँ फंदे, आपको एक एक फंदा बढ़ाया था, हर 5वीं सिलाई में बढ़ाती गई हूँ। और इस तरफ जैसे 2-2.5 इंच मेरी बाजू कम रह गई थी बनने वाली, तो यहाँ पर मेरे फंदे पूरे हो गए थे। तो बाकी मेरे यहाँ पे जो फंदे हैं वो मेरे टोटल फंदे 85 फंदे हैं। तो 85 मतलब 85 फंदे बढ़ गए हैं और नीचे से हमने 39 लगाए थे। तो देखिए साइड में जो हमारे फंदे हैं वो हमारे यहाँ 23 फंदे इस तरफ और 23 फंदे इस तरफ, 23 23 फंदे मतलब दोनों तरफ बढ़ गए हैं। तो 39 फंदे पहले थे, तो टोटल करेंगे तो हमारा 85 आएगा। तो जिस भी साइज़ के लिए बना रही मैं उसके लिए परफेक्ट है 85। तो और ढीला हाथ है आपका तो आप 5-4 फंदे कम कर सकते हैं, टाइट हाथ है
तो आप 2-4 फंदे ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बाजू बन के कम्प्लीट होगी। अब देख लिया आपने, दूसरी बाजू भी सेम उसी तरीके से बनानी है। तो मैंने जैसे बताया था कि मेरी जो स्वेटर की बाजू की लेंथ है, जो जिनके लिए मैं स्वेटर बना रही हूँ, उनकी मेरी 21 साढ़े 21 है। तो यहाँ पे देखिए बाजू मैंने 19.5 इंच के करीब यहाँ पे बना ली है। तो 21.5 2 इंच ऊपर बनेगा, लेकिन अभी हमें इसको घटाना है। तो यहाँ पे फंदे सारे बढ़ गए हैं और ये मेरी उल्टी सिलाई है। तो मैं आपको यहाँ पे उल्टी सिलाई निकाल के फिर आपको घटाना बताती हूँ कि आपने घटाना कैसे है। तो 85 फंदे हो गए हैं। तो बड़े साइज़ के लिए आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे कीजिए, ये जो साइज़ है उसके लिए आराम से ये बाजू फ्लेक्सिबिलिटी से आएगी। तो थोड़े से फंदे हमेशा ढीले हाथ से घटाइए जब भी बाजू घटाएंगे। तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए सीधी तरफ से हमने कैसे घटानी है जब हमारी बाजू के फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। सेम वही तरीका है जो मुंडे का है। 2 फंदों को इस तरह से करेंगे, सिलाई पीछे करेंगे और 2 फंदों का एक, और बिल्कुल ढीले हाथों से आपने बाजू घटानी है। इस तरह से ढीला कर लेंगे, फिर 2 फंदे घट गए। अब इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 3 घट गए और फिर इस तरह से करेंगे 4 घट गए। तो 4 फंदे मैंने घटाई रखी है यहाँ पे। उसके बाद हमारी जैसी फंदे हैं जैसे भी हैं वैसे बनाएंगे, और बीच में हमारा जो डिज़ाइन है वो बीच में हमने डिज़ाइन डालना है। साइड के फंदे मैंने सीधे रखे हैं, आप चाहें तो डिज़ाइन डाल लें अगर आपको डिज़ाइन पूरी बाजू में पसंद है। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पूरी सिलाई निकाल ली है। इस तरफ से फंदे घटा दिए थे 4, सेम उसी तरीके से अब देखिए बस उल्टी साइड से उल्टी तरफ के ऐसे 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर इस तरह से चढ़ा लेंगे फंदा, फिर 2 का एक, फिर चढ़ा लेंगे 2 का एक और फिर चढ़ा लेंगे 2 का एक। तो हमारे 4 फंदे यहाँ पे कम हो गए। तो इसी तरीके से हमने सीधी तरफ से सीधी तरीके से, उल्टी तरफ से उल्टे तरीके से फंदे घटाते हुए जाने हैं बाजू के। और दोनों तरफ से मैं कम से कम यहाँ पहली बार घटा लिए मैंने, तो मैं कम से कम यहाँ 8 से 9 बार इधर से घटाऊंगी, 8 से 9 बार उधर से घटाऊंगी, और हर सिलाई में मैं 4-4 फंदे ही घटाती जाऊंगी। बहुत सिंपल कटिंग रखी है मैंने, 4-4 फंदे सीधी तरफ से, 4-4 फंदे उल्टी तरफ से। तो मैं इसको बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू पूरी घटा ली अपनी, आपको घटाने का तरीका बताया था 4-4-4 करके। तो देखिए कम से कम मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इधर से घटा लिए 4-4, मतलब 32 फंदे इधर से घटा लिए और 32 फंदे इस तरफ से घटा लिए। तो घटाने का तरीका बताया मैंने आपको। तो यहाँ कम से कम 64 फंदे कम 64 फंदे कम हो गए, और ऊपर मेरे 20 से 21 फंदे रह गए हैं। तो 21 फंदे रह गए हैं, तो मैं इसको बंद कर दूंगी सिंपल तरीके से और थोड़ा थोड़ा ढीले हाथों से 2 का 1 2 का 1 करते जाऊंगी। बिल्कुल ही ढीले हाथों से घटाना है आपने, क्योंकि फिर बाजू जब आप स्वेटर के साथ जोड़ेंगे तो वो थोड़ा ढीला होना चाहिए। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है मुंडे की और आपकी बाजू टाइट नहीं होती। तो इस तरह से मेरी बाजू जो है कंप्लीट हो गई, और कम से कम ये ऊपर 2 इंच के करीब 2.5 इंच के करीब बन गई है कटिंग के बाद। तो यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करके मैं सारे कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे घटा लिए। टोटल ये 21 फंदे थे, 20-21 फंदे थे। अब देखिए हमने घटाने के बाद तो इसको गोले को हम इसके अंदर से इस तरह से डाल के गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा लीजिए और थोड़ा सा दूर से धागा काटिए। धागा काटने के बाद थोड़ा सा लंबा रखिए इसको सुई से। जब आप सिलाई करेंगे तो आप इसको सिल लीजिए, फिर अंदर कर लीजिए मतलब। तो यहाँ से देखिए ढीला घटाने का एक फ़ायदा है कि आपकी बाजू इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आ जाएगी। तो दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरीके से बना लेनी है। मैंने बना के यहाँ पे स्वेटर में जोड़ रखी है। तो दूसरी बाजू भी मेरी बन गई है, और इस तरह से यहाँ पे आके मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाता है। तो स्वेटर में जो आपकी सिलाई की रह गई है, सिलाई रह गई है, तो सिलाई की वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं आप लोगों को वहाँ से लिंक आपको दे दूँगी। इस वीडियो में सिलाई नहीं बताऊँगी, और बहुत ही सुंदर स्वेटर बन के तैयार होगी। मैंने बटन भी लगा लिए। बटन लगाने का तरीका आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, और बटन होल किस तरह से करने हैं वो सब चीज़ें इसमें मेंशन की हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने नहीं कर रखा होगा।
तो चलिए बनाइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।